तो दोस्तों आरसीबी के हार के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा नज़ारा ही बदल गया। लेकिन मैं आरसीबी से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों नहीं जीता जा रहा है अपने घर में मैच। बाहर जाके भाई साहब ये झंडे गाड़ रहे हैं, बाहर जाके किसी भी टीम को ये हरा दे रहे हैं। चेन्नई को जाके चेन्नई में हरा रहे हैं, मुंबई को जाके मुंबई में हरा रहे हैं, भाई साहब कोलकाता को जाके कोलकाता में हरा रहे हैं। लेकिन ये अपने ही घर में मैच हार जा रहे हैं। इनके घर में जीटी आती है, वो हरा देती है। आज डीसी आई, डीसी हरा दी। तो भैया जब अपने घर में आप मैच नहीं जीतोगे तो कहां से आप ये उम्मीद रखोगे कि भैया आप क्वालिफाई करने वाले हो हैं। मैं बता दूं भाई आरसीबी का क्या इस समय पूरा वो है। पहले क्या था आरसीबी का कि भैया बाहर वो मैचेस हार जाया करती थी, अपने होम ग्राउंड में वो नहीं हारती थी। लेकिन इस बार उल्टा ही है, अपने होम ग्राउंड में ये मैचेस हारे जा रहे हैं, बाहर जाके जीत रहे हैं। ठीक, ये एक प्रॉब्लम हो गई आरसीबी के साथ। और आरसीबी के साथ दूसरी प्रॉब्लम, भाई विराट कोहली जब तक रहते हैं तब तक ये टीम एकदम नंबर 1। जैसे ही विराट कोहली आउट, एकदम धड़ाम। विराट कोहली अगर दूसरे छोर पे खड़े हुए हैं तो भाई साहब भुवनेश्वर कुमार भी, यश दयाल भी आके छक्के मार देते हैं। और अब विराट कोहली अगर सामने नहीं रहते हैं तो जितेश शर्मा हो गए आपके, चाहे हो गए कृणाल पांड्या आपके, चाहे हो गए लियाम लिविंगस्टन, किसी से छक्के नहीं लगते, किसी से रन भी नहीं बनता। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया आरसीबी का, ठीक है, हारने का। तीसरा पॉइंट भाई साहब इनकी बॉलिंग, भाई ये कितना रन भी बना दे लेकिन इनसे भाई साहब डिफेंड ही नहीं होता। हर बार का इस बार बताया गया हुआ था कि थोड़ा अच्छी बॉलिंग है आरसीबी की टीम की, बट ये अच्छी बॉलिंग है कि आप 163 रन चेज करवा दे रहे हो। हालांकि कम रन था बट बीच में आप थोड़ा मैच को पकड़ में ले आए हुए थे। 11 ओवर में ये लोग 70 रन पे थे, 9 ओवरों में ये 100 रन पड़वा दिए। भाई साहब मैं केएल राहुल का क्या ही बताऊं, मतलब केएल राहुल ने जिस तरीके से कमबैक किया वो एकदम ही अलग। केएल राहुल जब तक गोयनका जी के अंडर में थे तब तक उनका एकदम ख़राब टाइम चल रहा था। जैसे ही बाहर आए, भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आए, वहाँ रन बनाए, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताया, 93 रन बनाए और वन साइडेड इस मैच को जीता। तो दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत गई हुई है। आरसीबी ने काफ़ी गलतियाँ की जो कि मैंने आप लोग को बताया। हालांकि डीसी के लिए भाई बनता है, जिस तरीके से उन्होंने 4 में 4 जीत हासिल की। अभी पॉइंट्स टेबल आपको दिखाने वाले हैं और देखोगे कहोगे यार दिल्ली तो एकदम ही अलग चल रही। हाँ, तो आओ पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं और मौज करवाते हैं भाई, और बताते हैं कौन कहाँ किस जगह पे है। तो ये रहा पॉइंट्स टेबल आपके सामने। जीटी नंबर 1 पे आप लोग को नज़र आ रही होगी, 5 में 4 जीत 1 हार, प्लस में 1.413 है रन रेट इनका और पॉइंट्स हैं इनके 8। ठीक, जीटी नंबर 1 अपने रन रेट की वजह से है, बाकी डीसी के भी 8 पॉइंट है। नीचे नज़र आ रही होगी आपको डीसी 4 में 4 जीत, मतलब हारे एक भी नहीं है, 0 लॉस है। रन रेट है 1.278 और पॉइंट्स हैं इनके 8, यानी कि जीटी और डीसी के दोनों के 8-8 पॉइंट है। बट जो डिफरेंस है इन दोनों में वो रन रेट का है। रन रेट की वजह से डीसी जो है वो थोड़ा सा नीचे है। और जिस तरीके से आज जीती है डीसी, एकदम लग रहा था 11 ओवर तक की हार गई है डीसी, अब इस मैच को नहीं जीत सकती। लेकिन केएल राहुल ने इशारा किया कि भाई जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक नहीं हार रही है डीसी। और लास्ट में जब जिता दिया उन्होंने कहा भी ये भाई मेरा होम ग्राउंड है, इस पर तो हमारे ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ये हमारा होम ग्राउंड है और हम इसमें अच्छे रन मारते हुए आ रहे हैं और इस मैच में भी मारेंगे। और उन्होंने मारा और जिसकी वजह से इन्होंने इस मैच को जीता। ये दो आपके सामने नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखो नंबर 3 पे आरसीबी, हालांकि पहले भी आरसीबी नंबर 3 पे ही थी। 5 मैच 3 जीत 2 हार, प्लस में 5-3-9, यानी कि भाई जो ये 2 प्लस में इनका रन रेट था ये आलम आ चुका हुआ है कि 0.5 पहुंच चुके हुए हैं। ये पॉइंट्स इनके 6 हैं, लगातार 2 जीते फिर हारे फिर जीते फिर हार गए हुए हैं, तो 6 पॉइंट्स इनका है। 3 नंबर पे विराजमान है। क्या हम ये मान लें कि आरसीबी का अब डाउनफॉल हो गया, शुरू हो गया? नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते आरसीबी का डाउनफॉल शुरू हो गया। आरसीबी कमबैक कर सकती है। पिछले सीजन में जिस तरीके से उन्होंने लगातार 7 मैच जीत के क्वालिफाई किए हुए थे, यहाँ पे भी भाई साहब ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है अगर आरसीबी आने वाले 2-3 मैच हार जाती है तो। हालांकि अभी इतना जल्दी हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं भाई कि आरसीबी बाहर हो जाएगी। नंबर 4 पे पंजाब किंग्स, 4 मैच 3 जीत 1 हार, इनके भी 6 पॉइंट्स हैं लेकिन मैच इनके कम है।
अगला मैच पंजाब जीतती है तो पंजाब पहुंच जाएगी आरसीबी की जगह, आरसीबी पहुंच जाएगी पंजाब की जगह। ठीक, एलएसजी, ठीक है, एलएसजी 5वें नंबर पे है, 5 पॉइंट्स और 5 मैच 3 जीत 2 हार, रन रेट इनका +0.78 है, 6 पॉइंट्स इनके भी है, तो ये भी ख़राब नहीं है। एलएसजी भी भैया एकदम बढ़िया चल रही है। उसके बाद केकेआर का 5 मैच 2 जीत 3 हार। अब जितने भी टीमें आएंगी उनका जीत कम हार ज़्यादा रहेगा। 5 मैच में 2 जीत 3 हार, 4 पॉइंट्स इनके हैं। फिर आरआर के 5 मैच में, ठीक है, 2 जीत 3 हार हैं, 4 पॉइंट्स इनके भी। एमआई के 5 मैच में 1 हार, 4 हार, 1 जीत 4 हार, 2 पॉइंट। सीएसके के भी 2 पॉइंट्स है, सेम अब एसआरएच का भी वही है। एमआई, सीएसके, एसआरएच तीनों के तीनों जो हैं उनके सेम पॉइंट्स हैं, 2-2 और 4-4 मैच ये हारे हुए हैं, जो कि आप लोग के सामने नज़र भी आ रहा होगा। तो ये है पूरा पॉइंट्स टेबल जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। बट इतना जल्दी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जीटी जा रही है, डीसी जा रही है, आरसीबी क्वालिफाई कर रही है, पंजाब क्वालिफाई कर रही है, जो टॉप की 4 टीमें। नहीं, अभी भी इसमें फेरबदल होगा। जैसे आरसीबी आज का मैच हार गई तो आरसीबी के डाउन यानी कि नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस अभी नज़र आ रहे हैं। ऊपर जाने के चांसेस केकेआर, एलएसजी के भी हैं, बट इतना जल्दी भाई मैं ये भी नहीं कह सकता कि आरसीबी अब डाउन ही जाएगी। क्या पता आने वाले सारे मैच जीत भी, जैसा कि पिछले सीज़न में हमने देखा हुआ था, लगातार 7 मैच जीत के प्ले ऑफ में वो गए हुए थे। तो ये है मामला, ठीक है। बाकी एमआई, सीएसके, एसआरएच का तो बेड़ा गर्क ही है। अभी भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं सीएसके, एमआई, एसआरएच वाले भी, बट मुश्किल ही दिखाई पड़ रहा है। हमेशा ये नहीं होता कि भाई आप लगातार 4-5 मैच हार के कम बैक कर जाओ, कभी कभी ही होता है। तो शायद ये नीचे जो टीम दिखाई दे रही है आपको, नीचे ही दिखाई दे और नीचे ही रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये था पूरा मामला। और मैं आपको बताऊं, आज जो ये मैच हुआ आरसीबी वर्सेस डीसी, काफ़ी लोगों ने इसका प्रेडिक्शन किया हुआ था कि आरसीबी 90% जो प्रेडिक्शन था कि भाई आरसीबी इस मैच को जीतेगी, क्योंकि आरसीबी का होम ग्राउंड है। जहां तक ये बात सच नज़र आ रही थी 11 ओवर तक, जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैटिंग कर रही थी, केएल राहुल ने वहां पे अकेले खड़े होकर बताया कि भाई जब तक मैं हूं तब तक आरसीबी वालों तुम भूल जाओ कि तुम जीत सकते हो इस मैच को। और मुझे लगता है ना आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब से भाई गोयनका साहब से पीछा छूटा है केएल राहुल का, तब से केएल राहुल फोड़ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहाँ पे फोड़े, उसके बाद फिर यहाँ आईपीएल में फोड़ रहे हैं। पहला मैच नहीं खेले तो वहाँ पे इनका रन नहीं देखने को मिला, जब खेले ही नहीं तो कहाँ से रन देखने को मिलेगा। बाकी 3 मैच में ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग। पहला मैच जब ये खेले तो इनके 5 में 15 रन थे, फिर दूसरा मैच खेले हाफ सेंचुरी, तीसरा ये आज 93 रन मार दी। तो मतलब ये है कि जब से गोयनका साहब ने इनका पीछा छोड़ा है तब से भाई साहब ये अपनी लाइफ में काफ़ी तगड़े आगे तरीके से जा रहे हैं। और भाई मैं तो कहता हूँ केएल राहुल जल्दी T20 मैच में भी कमबैक करें। देखिए आरसीबी हारी, इसका दुख तो है, बट थोड़ी सी खुशी है कि केएल राहुल फॉर्म में आ रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे इंडियन टीम का फ़ायदा होगा। केएल राहुल ऐसे बैट्समैन हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होगा, वेस्ट इंडीज़ होगा, इनको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अभी नए बैट्समैन की हम काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है, बट अगर तगड़े तरीके का सामने बॉलर आ जाएगा ना भाई, तो वो लोग झेल नहीं पाएंगे। उनको झेलेगा कौन, एक्सपीरियंस वाला बैट्समैन जो कि है केएल राहुल, और क्लास भी है इनके अंदर। तो वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और अभी जिस तरीके से केएल राहुल खेल रहे हैं, केएल राहुल को आने वाले मैचेस में भी और मौका मिलेगा। इंडियन टीम की मैं बात कर रहा हूँ T20 मैचेस में, ठीक है। तो ये था पूरा मामला जो कि मैंने आप लोग को दिखाया और बताया। ऑरेंज कैप केएल राहुल इस साल ले रहे हैं, मैं पहले से ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। बाकी क्या कहना है आपका इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, पॉइंट्स टेबल नज़र आ रहा है। हालांकि क्या कहना है इसके बारे में ये भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।